गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मदर्स डे का है। और हम लोग शाम को निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे और हम लोग बहुत जगह घूमे नौका बिहार के साइड से घूमते हुए फिर न्यू रोड बनी है ना, उधर से फिर हम लोग आए और ये शहर होते हुए फिर हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे नैतिक नानी घर था तो हम तीन ही लोग थे तो इसीलिए चले गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आज भी छुट्टी है। तो यहाँ मैं बनाई हूँ ब्रेकफास्ट में सैंडविच और चाय, तो वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, और मेरी हालत देखिए, गर्मी से क्या दशा हुई। इतना तेज़ धूप हुआ है ना और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। और ये किचन में काम करने का नतीजा है। और यहाँ लंच में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो कट करके रखी हूँ क्योंकि मैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन बनाई थी तो फिर हम लोगों ने नहीं खा पाया, सब लोग नॉनवेज ही खाए थे, तो इसीलिए तो आज मैं फिर सोची चलो बनाते हैं। तो पनीर को यहाँ फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद कुछ वेजिटेबल्स में कट करके रखी हूँ, तो यहाँ मिक्स करके मैं बना रही हूँ। मतलब क्या होता ना कि हम लोग अपनी एक नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स मटर सब डाल के बना रही हूँ एक अच्छी वाली रेसिपी। मतलब बस हमको अच्छा मिलना चाहिए, चाहे वो जैसे भी बने, तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और यहाँ जो प्याज बचे हैं तो इसे मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ मैं मटर को गुनगुने पानी में भिगो के रख दी हूँ। तो वेजिटेबल्स को हल्का फ्राई कर लिए हैं, यहाँ पे निकाल लिए हैं उसको। और यहाँ मसाला भून लेते हैं, तो बस वही खड़े मसाले मैंने कुछ ऐड किए हैं तेल में। और जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग बस, और तेज़पत्ता थोड़ी सी मैं डाली थी, और सूखी लाल मिर्च। और पेस्ट बनाई थी मैं, जो टमाटर का बीज का गुद्दा निकलता है ना वो और इसमें गार्लिक था, जिंजर था, और जीरा और काली मिर्च का मैं अच्छे से पेस्ट बनाई हूँ। और धनिया की डंठल थी इसमें डाल करके, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ी सी धनिया थी मेरे पास, तो फिर मैं उसे धुल करके और इसमें ऐड कर दूँगी। धनिया तो वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो और ये धनिया उसी दिन का है, 7 तारीख को मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, 7 तारीख की धनिया थी। मैं थोड़ा सा अच्छे से रखती हूँ तो चल जाता है काफ़ी दिन तक। ऐसे बाहर कभी भी छूट जाता है ना तो बहुत जल्दी सूख जाता है और काले पड़ जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं, फिर फेंकने ही पड़ते हैं। तो ये मसाले भून गए हैं, तो मैंने मटर भी ऐड की थी, उसके 2 मिनट तक पकाई हूँ। फिर उसके बाद ये जो वेजिटेबल्स फ्राई करके रखे थे, मशरूम करी हूँ मैं, वो शिमला मिर्च वगैरह, तो उसको ऐड कर दी हूँ। और साथ में पनीर जो फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे 1-2 मिनट। फिर उसके बाद इसमें गुनगुना पानी ऐड कर देंगे। तो ये मैं जो तेल लगा था ना प्लेट में, तो वो मैंने ऐसे करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि हम गृहिणियों का काम ही है, मतलब एकदम बूंद बूंद कर करके उसका यूज कर लेना और बचाना। इसी तरह घर गृहस्थी चलती है, क्या किया जाए। कहीं कहीं बहुत बचत हो जाती है, कहीं कहीं बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे तो है हम लोग की किचन की करधर्ता, जो हम लोग हैं ना, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करके ही चलना पड़ता है। तो ये धनिया पत्ती काट के डाल देते हैं। अगर धनिया की पत्ती नहीं हो तो कसूरी मेथी डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सब्ज़ी तो हमारी हो गई। और यहाँ मैं अभी थोड़ा लटपटा ही बनाऊँगी, अभी पानी दिख रहा था ना, अभी वो सूख जाएगा। अभी इसमें एक बॉयल आएगी और इस बॉयल को कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे पका लेंगे और हमारी अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ कुछ बर्तन निकलते रहते हैं, अभी देखिए मैं साथ साथ में बर्तन धुलती रह रही हूँ। अभी ग्राइंड की तो जार भी धुल के रख दी। और ये जो मैं अभी रखी थी वेजिटेबल्स वगैरह, 2 सारे प्लेट हैं, तो ये सब मैं धुल के रख दे रही हूँ, वरना सिंक इतना भर जाता है ना, फिर वो सर दर्द हो जाता है देख करके कि धुलना है। तो इसीलिए मैं लगे हाथ किचन में रहती हूँ, धोती रहती हूँ। और जो ये हाथ होता है ना, तो उसके साथ साथ भी चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बच्चे सो के उठे थे, तभी रूम उसी तरह पड़ा हुआ था, तो ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जब उठ के चले जाते हैं ना तो फिर काम, मतलब सुबह उठते ही 1 बाय 1 काम आने लगते हैं हम लोग की। और अभी किचन से निपटी हूँ तो फिर रूम में आई हूँ, और आगे भी ड्राइंग रूम से लेकर के, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ मैं बीच बीच में ही, खाना बनाते ही समय। और यहाँ देखिए हमारा लंच हो गया है रेडी। और लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहाई धोई
और मिष्टी को भी लगाना था। तो फिर ये जो उस दिन फ्लावर में धुल कर रखी थी ना, तो वो सूख गए थे, तो उसको भी लगाना था मुझे। और सोची अच्छे से पहले एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, क्योंकि ये डस्ट का महीना है। अप्रैल जो होता है ना, मार्च अप्रैल मई, ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ते हैं। अगर बारिश हो गई तो अच्छी है, लेकिन बारिश भी उतना होती नहीं है। तो ये देखिए फ्लावर कितने साफ़ लग रहे हैं ना धुलने के बाद। और उस तरह लग रहा था ना कुछ एकदम धुंधला धुंधला टाइप का, इतना मतलब कितना झाड़ो ना फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, साफ़ ही नहीं हो रहा था। और इस तरह देखिए कितना शाइन कर रहा है। तो इसको लगा थे और मैं धुल करके मैं पोर्च में ही डाल देती, छत पे नहीं डाल देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। क्योंकि अभी सारे प्लांट जो ऊपर है ना वो मुरझा जा रहे हैं, इतने तेज़ धूप हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह लगा रही हूँ, अब सुंदर लग रहा है ये देख करके। तो चलिए ये फ्लावर जितने भी थे मैं सब साफ़ करके लगा दी हूँ, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे चाय नाश्ता हमारा हुआ। फिर यहाँ आज मैं शाम को आ गई बनाने डिनर। तो डिनर में पहले मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज है पूर्णिमा, तो खैर इस दिन तो खीर बनाना ज़रूरी है, मीठा बनता ही है। तो आज मैं चावल और मखाने की खीर बना रही हूँ। तो दूध भी मेरे पास कम ही था, और मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर मैंने उसी में अपना दिमाग लगाई और बनाना स्टार्ट की। तो चावल में दूध में चावल में पहले ही डाल दी थी, बस ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच चावल था। और उसके बाद ही मैं मखाने को रोस्ट कर ली थी, और उसके बाद मैं चॉपर में इसको चॉप कर दी थी। तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, कुछ पाउडर जैसे हो गए थे, दरदरे टाइप के। तो फिर मैं वो डाल दी, और खीर में इलायची डाली थी और ड्राई फ्रूट डाली थी, और मेरे पास था मिल्क पाउडर, मैं उसे डाली थी। फिर हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैं भिगो के रख रही हूँ चना, ये सफ़ेद चना है। तो एक्चुअली कभी कभी हम कोई चीज़ मतलब प्लान नहीं करते हैं और सोचते नहीं हैं, लेकिन कभी डिनर में हो चाहे लंच में हो, हमको मन कर देता है कि आज ये चीज़ बनाएं। फिर ये होता है कि हम भिगो के रखें। जैसे राजमा है, अगर भिगो के बनाए तो बहुत अच्छा होता है। चना है, ये सारी चीज़ें भिगो के रख दीजिए ना, उसे 5 से 6 घंटे टाइम मिल जाता है, तो बहुत ही मतलब अच्छे बनते हैं। तो आज मैं सोची चलो भिगो देते हैं, चाहे लंच में बने या डिनर में बने, लेकिन भिगो के मैं रख दे रही हूँ। अब देखिए कब बनता है, क्योंकि कुछ प्लान चेंज हो जाते हैं अचानक में, बच्चों की डिमांड हो गई, हस्बैंड की डिमांड हो गई, तो फिर हमारे प्लान चेंज होते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे अब आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ मैगी। और हस्बैंड को कुछ खाना था, तो मैं सोची कि उनको बनाना शेक बना के दे दूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मीठा नहीं, मुझे तीखा खाना है। खैर मुझे और भी कहीं जाना था, तो मैं फटाफट लेट भी हो रहा था। एक्चुअली नैतिक को हमको जाना था कोचिंग, तो वहाँ पे फीस वगैरह सबमिट करने थे, तो इसीलिए वो रेडी हो गया था, टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो फटाफट मैं यहाँ पे, और वो तीखी वाली मैगी खानी थी, तो फिर मैंने थोड़े से प्याज थे, लहसुन और हरी मिर्च 2 काट करके डाल दी हूँ, और थोड़ी सी सरसों का तेल ली हूँ मैं। तो ये सब भुनेंगे अच्छे से। इसको भूनने के बाद इसमें आपको प्याज डालना तो डाल दीजिए, सब्ज़ी और भी ऐड करने तो कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं करी, क्योंकि मेरे पास चॉप करने का टाइम नहीं था तो सब्ज़ी मेरे पास सब कुछ, लेकिन अब चॉपिंग को सबसे बड़ी बात है, सब्ज़ी को चॉप करना, मतलब क्लीन करके काटना पीटना, तब सब्ज़ी अच्छी बनती है और सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ फटाफट वाला काम मैं कर रही हूँ। तो थोड़ी सी थोड़े से टमाटर काट के मैं डाल दी हूँ, और वो सॉफ्ट हो जाए टमाटर। फिर उसके बाद यहाँ जो मसाला था मैगी वाला ना, टेस्ट मेकर, उसको ऐड करेंगे। उसके साथ थोड़ा सा भुन जाता है तो बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। और इस देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। और इस बार मैगी मैं ले आई थी, और ये 4 पीस वाली मैगी है। अधिकतर मैं 6 पीस वाला ले आती थी, तो इस बार 6 पीस वाला वहाँ स्टॉक नहीं था, तो मुझे 4 पीस वाला ही लेके आना पड़ा। और इसमें से तो 2 ख़त्म हो गया है, 2 बचा हुआ है, और लग रहा बीच में मांगना पड़ेगा। इतना मैगी बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, बन जाता है। और बेटे को तो खैर सैटरडे को स्कूल में ले जाना है, तो मैगी पास्ता, उस दिन फास्ट फूड कोई भी, मतलब कुछ भी, कोई भी फ्रूट ले जा सकते हैं, कोई भी मतलब फास्ट फूड ले जा सकते हैं लंच में, कुछ भी मतलब अलाउ होता है वीकली। तो वो अधिकतर मैगी पास्ता सैंडविच ये 3 चीज़ लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी ऐड कर दी हूँ, और मैगी भी ऐड कर दी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मैगी बना है, एकदम जूसी मैगी बना है ये। और अभी ये ठंडा होगा ना तो काफ़ी और अभी गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गर्म है। तुरंत मैं निकाल के लेके आई हूँ। मेरे वेडिंग एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिला था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कहा था ना बहुत, केवल मायके से ही आया था गिफ्ट। और ये एक आया था, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। एक फ़ोटो फ्रेम है फैमिली का, इस तरह बहुत अच्छा मिला था।
ये हमारी मतलब मेरी जेठ की बेटियां हैं, यानी भतीजियां हैं, उन्होंने दिया था। और मायके से आया था ये एक साड़ी आई थी, बहुत ही सुंदर है। इस तरह की साड़ी है, बहुत अच्छी है और इसे मैं पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्रीन कलर की साड़ी है ऐसे। और हस्बैंड के लिए ये टी शर्ट थी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। ये है, ये हस्बैंड के लिए है। और हस्बैंड मुझे दिए थे गिफ्ट में एक ये बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और देखो ये है, बहुत ही सुंदर ही है, पायल है, बहुत अच्छी है। और मैं इसे पहनूंगी, कोई फंक्शन होगा या पूजा वूजा होगा तब मैं पहनूंगी। अभी तो मैं रखी हूँ इसको, मत पूरा मिल जाएगा। और ये मैं हस्बैंड को दी थी गिफ्ट में, जो मैं दिखाई थी। ये एक शर्ट है और एक ये है, ये मेरे तरफ से था हस्बैंड को। और मैं अधिकतर उन्हें कपड़े ही देती हूँ और वो मुझे ज्वेलरी देते हैं, ये हरकत होता है। ये हमारा छोटा सा गिफ्ट आइटम था एनिवर्सरी का। कैसा लगा है आपको बताइएगा। चलिए।